ओके भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की 8वीं क्लास है। ठीक है, तो आज आप लोगों भी क्वेश्चन को करिए, थोड़ा वक्त दिया जाएगा आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और आपके पास 25 सेकेंड है। ओके, ठीक है, चलिए तो क्या आंसर आया आपका? इसका आंसर आएगा थर्ड, यानी कि 12। ओके, किस तरह से करेंगे देखिए, कह रहा था ए बी और सी 2, 3 और 4 का रेशियो है। ठीक है, 2a माइनस 3b प्लस 4c इजगल टू 33। तो 2a ए की जगह क्या रखोगे? 2। ठीक है, ये 2 दिया गया ना ए की जगह। ठीक है, माइनस 3b की जगह क्या रखोगे? 3 इंटू हो गया 3 प्लस 4c कितना है? 4 है, इजगल टू यहां दिया गया है, सभी को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 33, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16। ठीक है, अब देखिए इजगल टू क्या दिया है? 33। अब यहाँ पर 4 है प्लस का, 16 4 20, ऐसे घटा लीजिए, 11 बराबर 33। तो 1 बराबर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कह रहा था? सी की वैल्यू। और सी कितना है यहाँ पर? 4। तो 4 में क्या करना है आपको? 3 का मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 3 क्या हो गया? 12। ठीक है, ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, लेकिन इसके पहले हमने 7 क्लास आपको बेसिक कई क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आज आप लोग करेंगे क्वेश्चन, टाइम दिया जाएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू कर जाइए, सॉल्व करिए फटाफट इसे। अच्छा, तो क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए क्या पूछ रहा था, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा? किसके बराबर नहीं होगा पूछा था। देखिए CGL 2007 में आया था। ठीक है, नहीं होगा तो बाबू यहाँ पर प्लस लगाए कि नहीं लगाए? तो प्लस लगा है, इसको चाहे जैसे सॉल्व करो, कभी ये माइनस में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला कभी भी नहीं हो सकता है, आपको लगाना था फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि ए बी सी 7 3 5 है तो a प्लस बी प्लस सी का अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा? चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप ओके, टाइम खत्म। तो देखिए क्या कह रहा था, अगर a अनुपात b अनुपात c 7 3 5 हो तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया गया था, बस इनकी जगह वैल्यू को आपको पुटअप करना है। यहाँ पर 2a प्लस बी माइनस सी दिया गया था,
तो ए की जगह 7 रख लीजिए, बी की जगह 3 दिया गया था, सी की जगह 5, अनुपात का साइन लगाइए। ए की जगह आप कितना रखना है 7, प्लस बी की जगह 3 और सी की जगह 5, तो हो गया 7 3 10 और 5 15 अनुपात ए। ये क्या बनेगा 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस 5, तो 14 3 17, 17 में से 5 हटा दो तो क्या बचेगा 12। ठीक है, अब एक ही पहाड़े से आप काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 5 अनुपात 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी का अनुपात 3 4 5 हो तो अनुपात ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी किसके बराबर होगा। ओके, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। ओके, तो क्या था क्वेश्चन भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी 3 4 और 7 है, तो आपको निकालना था ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। तो ए की जगह ए की वैल्यू रख दीजिए 3, प्लस बी की जगह 4 और सी की जगह 7, अनुपात सी की जगह 7, तो 4 3 7 और 7 14 अनुपात 7। एक ही पहाड़े से दोनों काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो आंसर आएगा 2 अनुपात 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि ए तथा बी 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और बी तथा सी 12 13 के अनुपात में हो तो ए तथा सी किस अनुपात में होंगे। चलिए फटाफट करिए, टाइम स्टार्ट हो गया। ओके, तो क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, कह रहा था ए बी का अनुपात 3 4 है। देखिए इस तरह के हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, ए बी का अनुपात क्या है 3 अनुपात 4 है। उसके बाद बी सी का अनुपात 12 अनुपात 13 है। तो किसका पूछ रहा था, ए सी का पूछ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है कॉमन, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 12 है, तो इसको ही 12 बना लो। तो क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इधर का सेम रहेगा 12 और 13। तो देखो ए हो गया आपका 9, बी हो गया आपका 12, बी तो कॉमन है ना, और सी हो गया आपका 13। उसने कहा सर ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए की जगह 9 और सी की जगह 13, तो क्या आंसर आएगा 9 और 13 का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि ए का 2/3 बराबर भाग बी के 4/5 के बराबर हो, ए का 2/3 भाग और बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए कब आया ये, एफसीआई में आया, असिस्टेंट ग्रेड 3rd में 2012 में।
आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, तो किस तरह से क्वेश्चन होगा ये? कह रहा था यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो, तो कह रहा था ए का क्या करें हम, 2/3 किसके बराबर है, बी के 4/5 के। तो यहाँ केवल संख्याएं ले लो, 2/3 बराबर 4/5 लिखा है। हमने आपको क्या बताया था, जब दो संख्याएं बराबर में दी गई हो तो पलट दो तो रेशियो बन जाता है, तो पलट दो, इसको क्या बन जाएगा, 3/2 अनुपात 5/4 बन गया। अब यहाँ पर देखो नीचे 4 है, यहाँ नीचे 2 है, इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला क्या हो गया, 3 दूनी 6, और इधर तो 5 ही रहेगा। तो क्या अनुपात बना, 6:5। 6:5 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का अनुपात 3:5 है, बी और सी का अनुपात 4 और 7 है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आज हम आपसे करवा रहे हैं। ओके, देखिए आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है, बाकी हम समझा तो रहे हैं आपको बाद में। चलिए इसको करिए, टाइम शुरू होता है आपका अब। ओके, टाइम खत्म हो गया। कह रहा है यदि ए अनुपात बी 3:5 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए अनुपात बी कितना है, 3 और 5 का रेशियो है। फिर बोला बी अनुपात सी कितना है, 4:7 है। तो ए बी सी का बताना है। तो देखो यहाँ दोनों में बी कॉमन है, लेकिन यहाँ 5 है, इधर 4 है, तो इधर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और इधर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, बताया था हमने। तो 4×3 12, 4×5 20, 4×5 20, 7×5 35। क्या बन गया, ए बी सी का क्या बना, 12 20 और 35, 12 20 और 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो, तो a और c का अनुपात बताइए। चलिए ये आया था एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2009 की परीक्षा में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। देखिए भाई ये कैसे होगा, कह रहा था यहां पर हल का, इसने कहा a बराबर b का 4/5 है, ठीक है। तो अगर b यहाँ ट्रांसफर कर दें तो क्या लिख सकते हो, a/b बराबर 4/5 लिख सकते हो। यानी देखो a की जगह क्या 4, b की जगह 5, तो a और b का अनुपात अगर आप बात करोगे तो क्या 4 और 5 नहीं आ गया,
ए और बी का अनुपात 4:5। अब इसी प्रकार सेकंड वाली लाइन का लिखा था बी बराबर सी का 5/2, तो सी इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, बी बटे सी बराबर 5/2। इसका बी और सी का अनुपात क्या बनेगा, 5:2। ठीक है, अभी दोनों दोनों में देखो बी कॉमन हो गया, इधर भी बी है और इधर भी है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, मतलब फाइनली आपका आ गया ए बी सी 4, 5 और 2 का रेशियो। क्या आया, 4, 5 और 2 का रेशियो। और पूछ किसका रहा था वो, ए सी का। किसका पूछ रहा था, ए सी, मतलब ए और सी का वैल्यू पूछ रहा है। ए कितना है यहाँ पर 4 अनुपात सी कितना है 2। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या बनेगा 2:1। तो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन 2:1। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ए बराबर 1/4 बी तथा बी बराबर 1/2 सी हो, तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम खत्म। क्या कह रहा था, ए बराबर 1/4 बी, तो क्या कैसे लिख सकते हो आप इसको, ए बराबर 1/4 बी, बी अगर नीचे ट्रांसफर करोगे ए बटे बी बराबर 1/4 नहीं हो गया, तो ए और बी का रेशियो क्या बन गया, 1:4, 1 हो गया। चलो दूसरा देखो, बी बराबर 1/2 सी बता रहा है। ठीक है, तो बी और सी इधर ट्रांसफर हो गया, तो इस गलटू में क्या बचेगा, इधर 1/2 बचेगा। तो बी और सी का अनुपात क्या बन गया, 1:2। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 1 है, इसको भी 4 बना लो, तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, ये बन गया 4 और ये बन गया 8। ठीक है, तो अब आपके पास ए बी सी क्या बन गया, ए की जगह 1, बी की जगह 4 और सी की जगह 4 दूनी 8। तो क्या बन गया रेशियो, 1:4:8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ओके, अगला देखिए। कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम खत्म। क्या कह रहा था, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। देखिए क्या लिखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमने आपको क्या बताया था, जब कोई वैल्यू इस गलटू में होती है तो इसको पलट दिया करिए, तो वो रेशियो में बन जाती है। तो क्या बनेगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बन जाएगा। बस अब ठीक कर लीजिए। इसको ठीक करने का क्या तरीका बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो 4 3 12 1 कम 12 हो गया। अब बीच में आना है तो इन दोनों का, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ करो, तो 2 चौको 8 1 कम 8। अब तीसरे पे आना है तो पहले दूसरे का मल्टीप्लाई अपने साथ करो, 2 3 6 1 कम 6। थोड़ा छोटा हो सकता है तो कर लो, तो 2 से सब कट रहा है, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 3 6, तो क्या बना 6 4 और
3 का रेशियो बना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यह आपका एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था और एलडीसी में भी आया 2010 में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अनुपात 4 की पावर 3.5, 2 की पावर 5 है, उतना ही है जितना कि इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम खत्म। तो क्या दिया था, 4 की पावर 3.5, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। इतना समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब इसको हम क्या ये लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3, ठीक है, इंटू 4 की पावर आधी लिख सकते हैं, अनुपाते 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 आ गया, इंटू 4 की पावर आधी है तो क्या मतलब है, ये आ जाएगा 2 अनुपाते 2 की पावर 5, क्या आती वैल्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 अनुपाते 1, तो क्या आंसर आएगा, 4 अनुपाते 1, 4:1 रेशियो। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 3 व्यक्ति हैं, स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4, 3, 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिया जाने वाला समय का अनुपात क्या होगा। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी 2010 में पूछा गया है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, कह रहा 3 व्यक्ति ए बी और 3 व्यक्ति ए से बी स्थान जा रहे हैं। कोई यहाँ ए स्थान है और कोई यहाँ पर बी स्थान है। 3 लोग चले, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड है। उनकी चाल का अनुपात क्या है, 4, 3 और 5। उनकी चाल का अनुपात क्या है, 4 अनुपात 3 अनुपात 5। ये क्या है, ये चाल है। तो कह रहा है बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात। किसका अनुपात पूछ रहा है, समय का। अच्छा, ये बात तो आपको पता है कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको समय कम लगता है, और जिसकी चाल कम होती है उसको समय ज़्यादा लगता है। यानी चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अपोजिट होता है एकदम। इसको अपोजिट कर दीजिए तो चाल का समय बन जाएगा, हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/5। अब ये बन गया समय। ठीक है, अब इसको ठीक कर लीजिए। कैसे सिखाया हमने आपको, पहले में आना है तो बाकी का नीचे वाले का मल्टीप्लाई अपने साथ, 5 थे 15, 1 कम 15। अब बीच में आना है तो लेफ्ट राइट वाले का मल्टीप्लाई अपने साथ, 5 चौको 20, 1 कम 20। तीसरे में आना है तो पहले दूसरे का मल्टीप्लाई अपने साथ, 4 थे 12, 1 कम 12। तो क्या बन गया आपका, 15, 20, 12, 15, 20, 12। कौन सा ऑप्शन है, 15, 20, 12, यानी कि सी ऑप्शन है, करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ए अनुपात बी 1 अनुपात 2 है,
BC का 3 और 4 है, और CD का 6 9 है, DE का 12 16 है। तो ABCDE का अनुपात पूछ रहा है। ओके, चलिए फटाफट करिए, टाइम शुरू होता है आपका अब। ओके, टाइम पूरा हो गया। कह रहा है A अनुपात B 1 और 2 है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम A और B कितना है, 1 अनुपात 2 है। फिर उसने कहा B और C कितना है, 3 अनुपात 4 है। फिर उसने कहा C और D, चलो आगे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, B, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर वाले में कर दो दोनों में, 2 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में कर दो, तो हो गया आपका 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 तेई 6, 2 चौको 8 हो गया। तो हमारे पास आ गया ABC का अनुपात क्या, 3 6 और 8। ABC ठीक हो गया। अब आगे क्या कह रहा था, CD 6 अनुपात 9 है। आगे C अनुपात D का क्या है, 6 अनुपात 9। क्या है, 6 अनुपात 9। इसको ठीक करिए। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या 8 और 6 का क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हो, 24 आता है। 24 लाने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 का, मतलब इधर सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 ओटी 24, ठीक है। ऊपर से चेक कर लीजिए पहले, 3 दूनी 6, 2 तेई 6, 2 चौको 8, ठीक है, 3 6 और 8। ओके, चलिए सही है। इधर इधर क्या बनेगा, 4 छंग 24 और 4 9 36 हो गया। तो हमारे पास आ गया है ABC और D। क्या बना, 9 18 24 36। देखो थोड़ा छोटा होता है तो कर लो, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 ओटी 24 और ये हो गया 12। ABCD आ गया। आगे D और E भी दिया है 12 16। अब D और E दिया है 12 16, 12 और 16, तो कुछ करना ही नहीं आपको। देखिए कॉमन मिल गया DD, तो अब आपका आंसर आएगा ABCD और E। क्या आएगा, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपाते 12 अनुपाते 16। ये आंसर आया 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो अभ्यर्थी हैं P और Q, उनके अंकों का अनुपात 2 और 5 का है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक बताइए। चलिए फटाफट करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम खत्म। देखिए कह रहा है दो अभ्यर्थी हैं P और Q, उनका अनुपात क्या है, 2 और 5। यदि P का अंक 120 है, यहाँ पर P अनुपाते Q जो दिया गया था, क्या दिया था, 2 अनुपाते 5, ठीक है। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी बता रहा है, 120। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, बस निकाल लो। तो 120 को 2 से डिवाइड करो और 5 का मल्टीप्लाई, 2 से कटेगा 60 आएगा और 6 पंचे 30। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 300। 300 थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके।
तो क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लोगों को शेयर भी करें। ये आपकी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसमें आपको डेली मैथ की क्लास भी मिलती है। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।